हेलो एवरीवन। जैसे बिना दिमाग के शरीर कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही बिना न्यूक्लियस सेल का कोई अस्तित्व नहीं है। सो लेट्स डिस्कवर द न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली माना जाता है। इसे सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है या इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। जब वो प्लांट सेल को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के 4 मेन पार्ट्स होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को बोलते हैं, जो कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। देन नेक्स्ट न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर कुछ टाइनी ओपनिंग्स को कहा जाता है जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। ये अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। मींस अगर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को कुछ मटेरियल ने ट्रांसफर होना है तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। जेली लाइक फ्लूइड होता है, ये एक प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे कोई भी लिविंग कंपोनेंट होता है उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। लाइक सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। क्रोमैटिन या क्रोमोसोम डीएनए का ही बना होता है। ये एक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं वो डीएनए के थ्रू ही होते हैं। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्रोमैटिन लूज डीएनए को कहते हैं। जब डीएनए अपनी लूज फॉर्म में पड़ा होता है तो उसे क्रोमैटिन कहते हैं। जब डीएनए अपनी हाईली कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा होता है, घुमावदार होके, तो उसे कहते हैं हम क्रोमोसोम। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटी को, लाइक सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लाइक सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होनी होती हैं। नेक्स्ट ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एंड कंट्रोल करता है सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन को। ऑब्वियसली न्यूक्लियस सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए, डीएनए के पास होती है इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में वर्क करती है। नेक्स्ट वर्क होता है न्यूक्लियस का, ये पास करता है हेरिडिटरी ट्रेट्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मींस ये कैरेक्टर ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग की। ऑब्वियसली क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, डीएनए के पास जीन्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सेल, डू यू थिंक द सेल कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम?